तो अब बारी है नेक्स्ट। तो क्या है, वो एक स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। वार्ता वाँचो। સૃજન અને પ્રદ્યોત બે પાકા ભાઈબંધ જ્યારે પણ ભેગા થાય કંઈક અવનવું કરે. આજે એમણે વાર્તા બનાવવાનું વિચાર્યું. વાર્તાનું એક વાક્ય સૃજન બોલે ને એના પછીનું પ્રદ્યોત બોલે. બંને વાક્ય જોડવાની એવી રમત રમ્યા કે જેથી વાર્તા બને. तो सृजन और प्रद्योत जो दो थे वो दोनों फ्रेंड थे और वो जब भी मिलते थे तो कुछ नया नया करते थे। तो आज उन्होंने कहानी बनाने का सोचा। जो कहानी का जो एक वाक्य था वो सृजन बोलता और जो दूसरा वाक्य था वो प्रद्योत बोलता। वो ऐसा इस तरह से खेलने लगे कि जैसे कि एक कहानी बन जाए। पहलो वारो सृजनનો આવ્યો तो પહેલી બારી સૃજન की आई। સૃજન એક મોટી નદી હતી। એ નદીના કિનારે ઘણા વૃક્ષો હતા। એક વિશાળ વડલો પણ હતો। તો સૃજન तो एक बड़ी नदी थी। प्रद्योत उस नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ थे और एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। સૃજન વડની તો વડવાઈઓ હોય ને એના હિંચકા ખાવાની મજા પડે। પ્રદ્યોત અને એ વડના ઝાડ પર પક્ષીઓના માળા હતા। એક માળો એવો હતો જેમાં એક કાબર રહેતી હતી। સૃજન આ કાબર કલબલ કરી આજુબાજુના ઝાડ પરથી अन्य કાબરોને બોલાવે। तो सृजन के जो बरगद का पेड़ था उसकी तो कई डालियाँ होती है और उसके ऊपर झूलने का आनंद ही निराला होता है। प्रद्योत और बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे और उसमें से एक कब्बर पक्षी का भी घोंसला था। वो कब्बर पक्षी था वो कलबल कलबल करके दूसरे पक्षियों को भी बुलाता था। प्रद्योत वडलानी નીચેના દરમાં એક વાતોડિયણ કીડી રહેતી હતી। તેની બાજુના દરમાં મકોડો રહેતો હતો। तो प्रद्योत तो जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे एक बिल थी जिसमें चींटी रहती थी। सृजन એ કીડી અને મકોડા દરમાંથી બહાર નીકળી અને કાબરબેન સાથે વાતો करे। ये छोटी वाली चींटी और बड़ी वाली चींटी थी वो दोनों जो थे वो कब्बर पक्षी से बातें करने के लिए बाहर आते थे। प्रद्योत काबर आकाशनी वातो करे અને કીડી मकोड़ा दरनी बातों करे। जो कब्बर पक्षी था वो आसमान की बातें करता था और चींटियाँ थी वो अपने बिल की बातें करती थी। सृजन एक वखत एवं बन्યું કે ચોમાસામાં खूब वरसाद पड़्यो। आ नदी में तो पूर आव्યું। एटલું બધું पूर आव्યું કે એ બંનેના દરમાં પાણી ઘૂસી ગયું। સૃજન કાબરો કલબલાટ કરવા માંડી। નદીઓ છલકાવા લાગી। એવામાં ત્યાં સરસર तो सृजन तो एक बार ऐसा हुआ कि जो बरसात का मौसम था उसमें खूब बारिश हुई और जो सारी नदियाँ थी उसमें बाढ़ आ गई। प्रद्योत इतनी बाढ़ आई कि जो चींटियों का बिल था उसमें पानी भर गया और जो सारे कब्बर पक्षी थे वो भी कलबलाट किलकिलाट जोर शोर करने लगे और जो सारी नदियाँ थी उसमें भी बाढ़ आ। એવામાં ત્યાં સરસર તરતો મગર આવ્યો। એણે કહ્યું, ફિકર ન કરો, ચાલો બધા મારી પીઠ પર બેસી જાઓ, આપણે કોઈ ऊंचा पहाड़ पर जता रहिए। तो इतने में एक मगरमच्छ आया और उसने उन सबको कहा कि आप डरो मत और मेरे ऊपर बैठ जाओ। हम सब किसी ऊंची जगह पर ऊंचे पहाड़ पे चले जाएंगे। प्रद्योत पछी तो कीड़ी मकोड़ाए અને अन्य कीड़ाओं અને मकोड़ाओं बोलाव्या। फिर चींटी थी उन्होंने और चींटियों को भी बुलाया। એટલું જ नहीं, कान खजूरा અને વીછી પણ આવ્યા। इतना ही नहीं, बिच्छू वगैरह और दूसरे जो प्राणी थे वो भी आ गए। બધા મગરની પીઠ પર બેસી ગયા। ગામના લોકો તો આખો દુઃખ જુએ ને અચરજ પામે। આવું દ્રશ્ય
આજ પહેલાં એમણે ક્યારેય જોયું ન હતું અને મગરની પીઠ પર સવારી કરનાર જીવજંતુઓને તો જે મજા પડી છે કે ના પૂછો વાત। प्रद्योत तो जो थे एनिमल्स थे वो मगरमच्छ की पीठ पे बैठ गए और वो उसको लेके जाने लगा। तो जो सारे गांव वाले थे वो देखते रहे। उन्होंने पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था और मगर के ऊपर बैठकर सवारी करने का उन सबको भी बहुत मज़ा आया। अब बारी है एक्सरसाइज की। वार्तामां લીટી કરેલા શબ્દો જો એક કરતાં વધુ હોય તો તેની નીચે બીજી લીટી દોરો અને આ શબ્દો नीचे लखो। तो ये जो स्टोरी है, देखो यहाँ पे जो कुछ जो वर्ड्स दिए हैं उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करी हुई है। आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस तरह से जो कुछ वर्ड्स है उसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन की गई है। तो ये वाले जो शब्द है वो हमें यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है इसमें फिल करने हैं। ये एक वचन और बहुवचन वाली एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे लिखा है कि नदी, नदियों। तो नदियों जो है वो बहुवचन है और इसका एक वचन क्या होता है, नदी। तो यहाँ पे हमें एक वचन वाला लिखना है और इसके सामने जो है वो बहुवचन वाला लिखना है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में जो अंडरलाइन किए हुए शब्द थे वो मैंने यहाँ पे निकाले हैं। जैसे कि वृक्षों, काबर, काबरों, नदी, नदियों, वीछी, वीछियों, जीवजंतु, जीवजंतुओं। तो इस तरह से आपको ये स्टोरी पढ़नी है और इसमें से ऐसे जो शब्द है वो आपको छांटने हैं और यहाँ पे